आत्मन। देखो, संसार में शरीर संयोग आदि से यदि तुम्हारा संबंध जुड़ा है इस क्षण यदि शरीर संयोग आदि तुम्हें प्राप्त हैं तो हे आत्मन, इस भूमिका में जब तक अपने ज्ञान स्वभाव की रमणता नहीं है तब तक कर्मदेह, विकल्प, भावधाराएं ये सब तो चलेंगे। बुद्धि, तर्क, वितर्क, नाना प्रकार के विचार, नाना प्रकार के विकल्प, नाना प्रकार की उलझनें, ये बुद्धि इस प्रकार से अपने नाना प्रकार के प्रपंच जाल को उत्पन्न तो करेगी। ये तो ऐसा ही परिणमन है, ये तो ऐसी ही दशा है जीव की, ये तो ऐसा ही संयोग है जीव का। लेकिन हे चेतन, तुम्हारा पुरुषार्थ इतना है कि तुम तत्व चिंतन के बल से, ज्ञान, जिन भगवान की वाणी का मंथन के बल पे, ज्ञान उपयोग से या ध्यान उपयोग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, एकाग्रता के द्वारा इन विचारों का समन करके अपने निर्विचार स्वभाव के ध्यान की ओर आगे बढ़ो, बस पुरुषार्थ इतना है। इसी से आपका राग जो वर्तमान पर्याय में है, द्वेष, मोह, कसाय, जितने विकार हैं वो सारे विकार इससे ही छूटेंगे। आप निश्चय करो आत्मन, अंतर से निश्चय करो कि संयोग, संयोगी भाव के विचार ये सब ज्ञान से, ध्यान से, चिंतन के बल पे ही मिलाएंगे। इसके अलावा इस भूमिका में इन्हें बुलाने का और कोई उपाय नहीं है, इस भूमिका में इन्हें हटाने का और कोई उपाय नहीं है। इसलिए निर्भय होके, निश्चल्य होके, बिल्कुल इन विचारों की ओर से पलट के अपने आत्म तत्व के चिंतन के माध्यम से स्वचित्त को एकाग्र करो और स्वचित्त को एकाग्र कर आत्मन चलो अपने प्रकाशवान सूर्य निश्चैतन्य स्वभाव की शरण में, जहाँ कोटि सूर्य सम प्रकाश जगमगा रहा है, जगमग जगमग हो रहा है, चकचकायमान हो रहा है। ऐसे अपने अनंत अनंत चतुष्टय ध्रुव स्वभाव की ओर चलो आत्मन। याद करो अपना गंतव्य, मैं ज्ञान मार्ग का साधक, ज्ञान की आराधना के लिए ही अपना समय शक्ति उपयोग लगाने वाला, अपनी आत्म चेतना का जागरण कर
अपनी स्वभाव रूप चेतना का जागरण कर, अपने ध्रुव परिणामों में रहो चेतनात्मा, अपने शुद्ध परिणामों में रहो। चलो अपनी ज्ञान आराधना के क्षेत्र में चेतन, इस विचारों की आंधी से परे होके पहले इन विचारों से कह दो कि तुम स्थूल हो, उस मन से कह दो कि तुम अज्ञान हो। इनसे संबंध छोड़ के निकल चलो अपनी गायक की आराधना में, अपनी ज्ञान की आराधना में, और स्मरण करो अपने गुप्त कमल का। आहा, गुप्त स्थान में उजागर ये गुप्त कमल, जय हो। चेतनात्मा तुम स्मरण करो कि कल गुप्त कमल पे 6 के 6 सूर्य आपके ध्यान शक्ति में उत्पन्न हो चुके हैं। स्मरण में लाओ आत्मन, स्मरण में लाओ। देखो गुप्त कमल की सुंदर आभा। आहा, पूर्ण होने के बाद ये कितना निपुण अपनी समस्त कलाओं से कितना शोभायमान हो रहा है। आत्मरस निमग्न इस रसवंता, इस कमल की आहा क्या आभा है प्रभु, कितना अद्वितीय और सुंदर है ये, कितना अद्भुत और निराला है ये, जिसपे 6 सूर्य विद्यमान है। गुप्त कमल, आहा, गुप्त संपत्ति का स्वामी ये गुप्त कमल, गुप्त अनंत निधियां जहां एक साथ विराजमान है, गुप्त अनंत शक्तियां जहां एक साथ विराजित है। हे सी अपनी गुप्त चेतना का, गुप्त अंतर्गुप्त अपना अंतर, यह गुप्त कमल।
जिस पे 6 सूर्य विद्यमान है। देखो आत्मन, इस गुप्त कमल, इस बिल्कुल निर्मल अनंत आनंद की महक को बिखेरते हुए, परम सुख का उद्घोष करते हुए ये गुप्त कमल सहकार करो आत्मन। सहकार करो इन शक्तियों का, सहकार करो आत्मन, सहकार करो ज्योतियों का। देखो इस गुप्त कमल पे अपन अपना गुप्त अतीन्द्रिय रस, जिसके विस्मरण के कारण से ये जीव इंद्रिय सुखों को सुख मानता था, इंद्रिय भोगों को भोग मानता था, काम विकार को सुख की अनुभूति मानता था। लेकिन चैतन्य इस गुप्त कमल का प्रकाश अंतर चित्त में होते ही, इस गुप्त का ध्यान धैर्य रूप उत्पन्न होते ही आत्मन काम विषयाभोग आसक्ति दमन हो चुकी है। काम विषय भोग रूप आसक्ति का विलय हो चुका है, विलय हो चुका है। निष्काम जय हो, जय हो, जय हो। निष्काम अपना निर्विकार चैतन्य स्वभाव, निर्विकल्प अपना आत्म तत्व, निर्विकल्प अपनी ध्रुव चेतना जयवंत है, जयवंत है, जयवंत है, जयवंत। होश में आओ चेतन, होश में आओ, होश जगाओ आत्मन, होश जगाओ। आत्म ज्योति का होश जगाओ आत्मन। ज्ञान ज्योति में हो जाओ, अपने आत्मा के अंतर आत्म स्वभाव के होश को जागृत करो। अपने शुद्ध बुद्ध निरावरण चैतन्य तत्व, अपने पूर्ण आत्मा का बोध प्राप्त कर इस संसार परिभ्रमण की यात्रा का अंत कर दो। देखो अंतर में उत्पन्न ये गुप्त कमल, ये अनंत सुशोभित गुप्त कमल, इसमें विद्यमान 6 सूर्य, एक एक सूर्य की अनंत अनंत विशेषताएं, एक एक सूर्य की अनंत अनंत शक्तियां, एक एक सूर्य का अनंत अनंत वैभव, एक एक सूर्य में अनंत अनंत प्रकाश। होश में आओ आत्मा। देखो अच्छा, पहले सूर्य के प्रकाश को देखो।
ये इसी पंखड़ी पे खिलने वाला कमल सी अर्क, जिससे कमल पे कोई कमल हो, गायक का कोई गायक भाव, गायक के अंतर सहस्त्रों गायक भाव है चेतन। ऐसे ही कमल के, इस गुप्त कमल के ऊपर ये कमल सी अर्क अपने अनंत गायक भाव को उत्पन्न करने वाला है। अरे गायक के अंदर निर्विकारता है, निर्लिप्तता है, आनंद है। गायक के अंदर अपना ज्ञान रस है। ये एक इष्ट परिणति में अनंत अनंत परिणाम, निर्मल विमल परिणाम है। और इन अनंत अनंत निर्मल परिणामों में अनंत अनंत अपना स्वभाव है। देखो आत्मान बिंदु में सिंधु है। अपने आतीन्द्रिय आत्मा के शुद्ध प्रकाश तेजोत्पन्न ज्योति को देखो आत्मा। अपने विज्ञान घन वीतराग स्वभाव की अद्भुत ज्योति का अवलोकन करो आत्मा। एक कमल सी अर्क में, एक कमल सी अर्क की शक्ति में अनंत अनंत कमल है। अनंत अनंत इष्ट परिणतियां हैं, इष्ट जो अपने स्वभाव में रमती हैं, जो अपने निज वीतराग तत्व में रमती हैं। अनंत अनंत इष्ट परिणतियां हैं, अनंत अनंत इष्ट। अनंत अनंत श्रेष्ठ और इष्ट परिणतियां हैं चेतन। इस कमल सी अर्क में कमल ही कमल, कमल दल है बस। कमल मैं शक्ति है, कमल मैं स्वभाव है। कमल है कमल स्वभाव है। कमल अपना कमल आकार, अपना ज्ञान विज्ञान स्वभाव है। सोचो आत्मन, अरे मूर्छा से उठो और देखो अब, जब एक कमल सी अर्क में इतने अनंत कमल का प्रकाश है, इतना सुशोभित अपनी कमलाकार चेतना है चेतन। जब एक कमल सी में इतने अनंत अनंत कमल परिणाम है, कोमल ललित है, प्रिय इष्ट, इसे लक्षण, इसे अनंत परिणाम जब एक कमल सी में है, जब एक कमल श्री एक सूर्य में इतना अनंत इष्ट स्वभाव का प्रकाश है, तो है चेतन इस गुप्त कमल पे विद्यमान ये 6 सूर्यों का प्रकाश कितना कितना विराट और कितना विशाल है, जिसका कोई और छोर नहीं, जिसका कोई आदि और अंत नहीं, जो अपरंपार है, जो अपार शक्ति पुंज परम ज्योति स्वरूप परमात्मा है। वह अपार ज्योति शक्ति स्वरूप परमात्मा मेरा ही दिव्य चेतन स्वरूप।
मेरी ही दिव्य चैतन्य में शक्ति है। मैं ध्रुव आत्मा हूँ चैतन्य, मैं ध्रुव आत्मा हूँ। ध्रुव ही मेरा स्वभाव, ध्रुव ही मेरी चेतना है। ध्रुव, देखो ये कमल सी अर्क का अनंत प्रकाश, अनंत इष्ट परिणतियां, ये अपने विशुद्ध परिणाम में उछल रही हैं। अगला सूर्य चरण सी अर्क। ओ चेतन, इसकी अपनी विशेषता, इसका अपना रूप, चरण सी अर्क। अपने गुणों में सहज प्रवृत्ति है जिसकी, स्वानुभाव रूप सहज सम्यक्ताचरण स्वरूपाचरण चारित्र जिसका स्वभाव है। अभेद अनंत गुणों की क्यारी जहां बंधी हुई है, आत्मा आत्मा में चरण करने वाला चारित्र चक्रवर्ती सिद्ध परमात्मा है। ऐसे कमल में अनंत कमल भाव रूप, कोमल परिणाम रूप ये चरण सी अर्क है। ये अपने आत्म स्वभाव में चरण करने रूप शक्ति है आत्मा। ये अपने अनंत रत्न प्रकाश में, अनंत गुणों के रत्न प्रकाश में प्रकाशमान होती हुई शक्ति है। जहाँ अनंत रत्न शोभायमान अपने ही रत्नात्रय सत्य का प्रकाश कर रहे हैं, अपने अनंत शुद्ध रत्नात्रय तत्व का प्रकाश करने वाली ये चरणावती शक्ति अपने आप में अद्भुत है चेतन। देखो कमल सी अर्क में कमल का अनंत गायक का अनंत कमल स्वभाव था। चरण सी में भी अपने पूर्ण चारित्र का उद्घोष है। दोनों प्रकाश एक ही साथ एक दूसरे में लय होके इस उपयोग को कैसे रस कंड में डुबाते हैं आत्मा, इस आत्मा को कैसे रसकंड में डुबाते हैं, ये अनुभव को जानो। जहाँ करणश्री में इतना अमृत है, जहाँ चरणश्री में इतना अमृत है, जहाँ कमलश्री में इतना अमृत है, वहाँ जीव का उपयोग योगी साधक की दृष्टि इस अमृत का ही रसन करती है। अमी रसायन, अमृत रसायन में डूबती है। योगी को अपने अंतःकरण में ही डुबाती है, ज्ञानी को अपने अंतः चतुष्टय में ही डुबाती है ये परिणतियां। और वे अपनी अनंत रसवंता शक्तियों का, अनंत रसवंता अपनी आत्म ज्योति का रसास्वादन करता हुआ, ज्ञान अमृत का रसपान करता हुआ अपने ही सूक्ष्म गुप्त स्वभाव में लीन रहता है। उसे पर पर्याय की सही नहीं आती चेतन। इष्ट संजोय विगत अनिष्टा, इन अर्कवान इष्ट परिणतियों को संजोते ही, इनका उदय होते ही संसार के सारे अमंगल, सारे अनिष्ट, सारे अज्ञान भाव, सारी भ्रांतियां, अनिष्ट गलने लगता है। हो आत्मन, होश में आओ। अपने ऐसे दो सूर्यों के प्रकाश में कैसे अद्भुत डूब चुके हो। अरे अनंत सूर्य है, अभी तो देखो अगला सूर्य, अगला अर्क क्या कहता है ये, कर्ण सी अर्क। स्पष्ट कहता है कि तुम्हारा कारण तुम में डूबने के अलावा और कोई दूसरा नहीं है। अर्थात तुमसे, तुम में ही, तुम्हारे ही लिए। अरे भगवान,
अपने कारण रूप तुम स्वयं तुम में ही अपने लिए अपने कारण से अपने में ही विलीन होने वाले स्वतत्व परमात्मा परम पारणामिक भाव चेतन, मैं मुझ में मेरे लिए ही अपना कारण मैं स्वयं हूं। मेरा कारण अन्य कोई कैसे हो सकता है? अरे मैं तो अपने स्व कारण अतीन्द्रिय विलास से ही अपने स्व ध्यान में निमग्न हो रहा हूं। मेरा ध्यान भी मेरे स्व कारण स्व लक्ष्य से ही है। मेरा ज्ञान भी मेरे स्व कारण मेरे स्व लक्ष्य से ही है। मेरे पूर्ण कारण की सिद्धि मैं पूर्ण कारण स्वरूप मेरा ध्रुव स्वभाव ही है। देखो आत्मा, आत्मा में कारण आत्मा शुद्ध आत्मा ही कारण है मात्र। इस कारण के आश्रय से अनंत कार्य एक साथ अपने आप होते हैं। कारण में शक्ति निरावरण चेतना चेतन, निरावरण चेतना स्व कारण स्वयं उपलब्ध स्वचेतन शक्ति, स्व आत्म शक्ति, स्व ज्ञान में शक्ति, स्व आत्महित, अपना कारण, अपना अंतरात्मा, अपना प्रभु, अपना परमात्मा स्वयं परम पारणामिक भाव की सिद्धि का कारण। ऐसा कर्ण सी अर्घ कैसी अनंत कैसी अनंत महिमा को दर्शा रहा है आत्मा। तुम्हें तुम्हारा मिलन, तुम्हारे छह कारक तुम में ही है। तुम अपने द्वारा अपने में ही परिणमित होते हो आत्मा। एक कर्ण सी अर्घ, कर्ण सी अर्घ तुम्हें कारण रूप व्यक्त करता है। तुम शुद्ध कारण रूप परमात्मा हो आत्मा। शुद्ध कारण रूप परमात्मा शक्ति ही तुम्हारा अपना रूप है। देखो इन कमल के ऊपर कमल श्री का प्रकाश, इस गुप्त कमल पे अपने चरण सी का प्रकाश, और इस गुप्त कमल पे ही अपने कर्ण सी का प्रकाश। तीनों सूर्य एक अभेद कारण परम पारणामिक अनंत गुण में चरण रूप अपने ज्ञायक भाव को ही उज्ज्वल कर रहे हैं। अपने ज्ञान भाव का ही प्रकाश कर रहे हैं चेतन। कमल पे कमल खिलते जा रहे हैं, प्रकाश से प्रकाश मिलता जा रहा है, आत्मा से आत्मा का सहकार बढ़ता जा रहा है, गुणों से गुणों की रमणता बढ़ती जा रही है। और योगी अपने इस ध्यान में लीन अतीन्द्रिय आनंद में डूबा है। ज्ञानी इन आनंद में लीन अपने चतुष्टय स्वभाव में डूबा हुआ है। जय उसे अपने गुप्त कमल की अनंत अनंत अतीन्द्रिय रस में सत्ता मिल रही है। ओहो, उसे अपना परम आनंद मिल रहा है, पूर्ण सुख उपभोग मिल रहा है। प्रकाश से प्रकाश बढ़ता जा रहा है, आनंद में आनंद उछलता जा रहा है, अर्क में अर्क प्रकाशवान हो रहे हैं। ओहो,
ये गुप्त कमल में वह समाहित होता जा रहा है कि अहो, जय हो, जय हो, जय हो, मेरे गुप्त तीर्थ अर्थ स्वभाव की जय हो। निमग्न होता जा रहा है इस गुप्त स्वभाव में, इस गुप्त प्रकाश में, जहाँ अनंत पराग है। आह, परम अतीन्द्रिय आनंद, परम अतीन्द्रिय सुख, आत्म रमणीय पराग। अनंत अनंत प्रकाश, अनंत अनंत ऊर्जा, अनंत अनंत शांति, परम परम आनंद, श्रेष्ठ श्रेष्ठ सत्ता, इष्ट इष्ट ध्रुव शक्ति। रमण रमण सी रमण रमण। चेतन देखो कैसा अद्भुत गुप्त कमल का विलास, कैसी इन सूर्यों की अचिंत अचिंत महिमा, कैसा अभूतपूर्व अभूतपूर्व आनंद। आह, कैसा सूक्ष्म सूक्ष्म निराकार निरावरण अपना तीन्द्रिय अनीन्द्रिय स्वभाव। रमणम आत्म रमणता। आह, जय हो, इसे शुद्ध बुद्ध त्रिकाली आत्मा की जय हो, इसे गुप्त विज्ञान में पद की जय हो, जय हो, जय। इसे विंद रमणता जयवंत हो, जयवंत हो, जय। देखो आत्मन, इसी कमल पे खिलता हुआ, उज्जवल होता हुआ स्वर्ण सी अर्क, इसी पे खिलता हुआ हंस सी अर्क, इसी पे ही खिलते हुए शेष आगे का अव्यास सी अर्क। देखो सभी अपने अपने में प्रकाशमान, अपने अपने गुणों का ही उद्घोष करते हुए, अपने ही अपने स्वभाव की लीनता ज्ञान विज्ञान में निरावरण शक्ति में डूबने का ही सहकार करा रहे हैं। देखो तुम भव्यात्मा, अनुभव से देखो, अपनी ज्योतिर्मय शक्ति के अनुभव से देखो, अपने विज्ञान में शक्ति के अनुभव से देखो, अपने निराकार निरावलंबन स्वभाव के आत्मरमणता रूप अपने गुणों से देखो आत्मान। चैतन्य विलास देखो, अगले सूर्य की शक्ति, हंस सी अर्क की शक्ति। हंस में अनंत विशेषता है आत्मा, हंस सी अर्क में अनंत अनंत प्रकाश है। अरे वह स्वयं श्वेत वर्ण में स्वयं अंतर से ही, स्वभाव से ही अपने स्वभाव को ही ग्रहण करता है। उसकी विशेषता ही सर्वप्रथम ये है
कि वो विकार और मल को ग्रहण नहीं करता। ये हंस सी अर्क विकार और मल को ग्रहण नहीं करता, जीव को जीवत्व में अपनी शक्ति में ही जयवंत दर्शाता है और पर पर्याय से भिन्न, कर्म योगों से भिन्न, कर्म धाराओं से भिन्न आत्मा को आत्म स्वरूप ज्योति रूप बताता है। देखो आत्मा ये ज्योति रूप है। वो सहज वीतरागता का रस पीता है, ज्ञान अमृत का रसास्वादन करता है। सहज स्वभाव से ही परभाव से निर्लिप्त अपने श्वेत सफेद धवल स्वभाव में, स्फटिक मणि के समान प्रकाश स्वरूप स्वभाव में नहीं ज्ञान अमृत का रसपान वीतराग परिणति को पीने वाला, ओहो दिव्य चैतन्य का रस ग्रहण करने वाला, स्व पर प्रकाशित सम्यक ज्ञान की अनंत ज्योति को स्वयं उत्पन्न करने वाला, जहाँ ज्ञान ज्ञान का ही रस पीता है और परज्ञों को परित्याग, कर्म धाराओं को त्याग देता है, यहीं छोड़ देता है। मात आत्मरमणता रूप चतुष्टय स्वभाव वीतराग पद को पीने वाला, हे हंस सी अर्क आत्मा का अनंत ज्योतिर्मय प्रकाश है। ये हंस सी अर्क अपनी केवल ज्ञान में सत्य शक्ति का, अपने अनंत चतुष्टय में ध्रुव स्वभाव का अनंत अनंत प्रकाश है। देखो चेतन आत्मा, ये प्रकाश ही संपूर्ण गुप्त कमल में है। आत्मा आत्म स्वभाव रूप है, हंस के समान है। हंस सी अर्क सर्व प्रभाव से भिन्न को ही दर्शाता है। आत्मा वीतरागता का रसास्वादन, आत्म अमृत की क्यारी अपनी, डूब जाओ इस सत्य में आत्मान, रम जाओ इस त्रिकाल ध्रुव चैतन्य निरावरण स्वरूप में। देखो ये चारों सूर अभेद रूप प्रकाशित हो रहे हैं, इनकी अनंत शक्तियां अभेद रूप प्रकाशमान हो रही हैं और जीव को अपने जीवत्व चैतन्य में डुबा रही है। उपयोग को उसके अतीन्द्रिय सूक्ष्म स्वभाव में रमण करा रही है कि ये है आत्मा का अतीन्द्रिय स्वभाव, यह है आत्मा की गुप्त चेतन शक्ति, यह है आत्मा का ऊर्ध्व सुख में अपना पूर्ण वीतराग स्वभाव। ऐसा भूतपूर्व आनंद को जन्म दे रहे हैं। रोमांच ही रोमांच, आनंद ही आनंद, सुख ही सुख बरतता है आत्मा। इन अनंत प्रकाश रूप शक्तियों में सुख ही सुख बरतता है। निराकार का अतीन्द्रिय वेदन, आहा जय हो। गुप्त मान इस गुप्त प्रकाश की गुप्त शक्तियों में तो अनंत अनंत रस है, अनंत अनंत सुख है, सुख ही सुख है। ओहो सुख ही सुख है।
चैतन्य आत्मा, होश में आ जाओ, होश में आ जाओ, अंतर आत्मा से अंतर स्वरूप के होश में आ जाओ, होश में कि ये ममल स्वभाव ही मेरा स्वभाव। ओ हो, जय हो, जय हो, जय हो। ये ममल ध्रुव इष्ट परिणति ही मेरी शक्ति है। ये परम पारणामिक ध्रुव भाव ही मेरा भाव है। रमण कर लो इस चैतन्य स्वभाव में, रम जाओ इस चैतन्य में, उपयोग में आत्मा, अपने विज्ञान घन स्वभाव में जाओ। जय हो। अपने इस आत्म रमणी पदार्थ में ठहर जाओ आत्मा। देखो इस गुप्त कमल पे ही इन चार सूर्यों की अभेद ध्रुव परिणति के रूप में तुम्हारा ममल स्वभाव जयवंत हो रहा है, और इस ममल स्वभाव के रस में निमग्न है उपयोग। अगले सूर्य का प्रकाश भी साथ में ही जगमगाता हुआ दिख रहा है। सुवन सी अर्क भी एक ही कहानी को कह रहा है, आत्म कहानी, जिनवाणी कह रहा है, जिन वचन कह रहा है सुवन सी अर्क, ये कह रहा है कि आत्मा तो स्वयं से उत्पन्न स्व आत्मा की आत्म रमणता रूप शक्ति है। सुई उपवन स्वभाव, स्वयं में उत्पन्न अपना स्वभाव। देख लो भगवान, इस सुवन सी अर्क ने भी एक ही आत्म कहानी को कहा है, एक वीतरागता की रमणता को कह दिया। ये जो अनंत अनंत रमणीय पदार्थ है, ये स्वयं में उत्पन्न, जो स्वयं की स्वानुभूति का केंद्र स्वयं आत्मा, स्वयं से ही उत्पन्न आदि अनादि शुद्ध जो सत्ता है, स्वाकृत जो आत्म परमात्म स्वरूप है, ममात्मा सुखिया स्वभाव, जो अपना सुखी ममल स्वभाव है, वही तो सुवंशी अर्क है। अरे आज तक जिसे किसी ने जन्म नहीं दिया और ना जिसका कभी घात होगा, वह अनंत स्वानुभूति में अपना अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव स्वानुभूति चकासते, स्वयं के अवलंबन से स्वयं में उत्पन्न स्वयं का ही स्वयं भाव, इस सुवंशी सूर्य स्पष्ट दर्शा रहा है कि तुम चैतन्य अपनी स्वर्ण शक्ति में ही लीन हो। गिरा छंद में जनवाणी, ये तुम्हें तुम्हारे ज्ञान गुप्त रस में ही डुबा रही है आत्मा। डूब चलो चेतन, इस सुवंशी अर्क स्वभाव में डूब चलो। अपने ज्ञान ध्यान के आश्रय से इस वीतराग परम पद में डूब चलो, निमग्न हो जाओ इस वीतराग परम पद में, और कुछ विचारो ही मत आत्मन। बहुमान से स्वाभिमान से अपने इस गुप्त कमल में उत्पन्न इस सुवंशी अर्क का अभिवादन करो कि जय हो सुवंशी अर्क, जयवंत हो सुवंशी अर्क, मेरी स्वानुभूति में ध्रुव शक्ति में जयवंत हो, जयवंत हो सुवंशी अर्क, मेरी आत्मानुभूति में मेरी आत्म निमग्न शक्ति में जयवंत हो। स्वयं में उत्पन्न मेरे अंतरात्म स्वभाव तुम्हारी जय हो। स्वबल से प्रकाशवान, स्वयं के ज्ञान दर्शन से प्रकाशवान, स्वयं में ही रमण करने वाला ऐसा मेरा सबन स्वभाव अर्क प्रकाश ध्रुव चैतन्य जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। रम जाओ ऐसे अतीन्द्रिय सुख में आत्मा।
यही शाश्वत सुख का प्याला है। यही शाश्वत सुख रूप अपना चैतन्य स्वरूप है आत्मा। देखो ये गुप्त कमल की पूर्णतः, इसमें अनंत शक्तियों का जन्म है। देखो इस सुवन सी अर्थ की शक्ति को आत्मा, सुवन मैं है अपना स्वभाव। इसे श्रुत में डूब जाओ और देखो इसी के बगल में अव्यास सी अर्थ की शक्ति भी प्रकट हो चुकी है। ये षट कमल का पूर्ण रूप कितना मनोहर और कितना सुशोभित है। अपने अंतर आत्मा के अनंत गुणों को अवकाश देने वाला ये अव्यास अर्घ कितना निर्मल और सुशोभित है, कितना अद्भुत प्रकाशमान और ध्रुव रोमांचित है। इसने तो समस्त गुणों को एक में एक कर दिया है, अर्थात समस्त गुणों की ज्योति इष्ट परिणतियों को अनंत स्वभाव की इष्टता में डुबा दिया है। सबको एक ज्ञान में स्थान दे दिया है। सब गुणों को एक साथ अवकाश करने की जो अवकाश दान शक्ति इस चैतन्य में है, उस चैतन्य की अवकाश दान शक्ति को जीव के सामने लाके प्रत्यक्ष कर दिया है कि चेतन, तुम जब चाहो जब इस संसार से छूट के अपने ध्रुव गायक कमल पे विश्राम कर सकते हो, अपने अतीन्द्रिय आत्मा में रम सकते हो, क्योंकि तुम्हें अव्यासी नाम की शक्ति है। अनंत गुणों को अवकाश दिया है तुम्हारी आत्मा ने। आत्मा तुम जब चाहो इस गुप्त कमल पे आके विश्राम कर सकते हो, आराम कर सकते हो, अपना रस निमग्न वीतरागता का रस चख सकते हो, वीतरागता को उज्ज्वल कर सकते हो। यह व्यास अर्घ इसी अवकाश में शक्ति को, अपनी अक्षय में निधि को उजागर करके अपने वीतराग स्वपद को स्फुटित करने वाला है चेतन। स्व चतुष्टय स्वभाव। जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। ऐसा व्यासी अर्घ जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। ऐसी अव्यासी अर्घ की अनंत शक्ति जयवंत हो। जय हो, जय हो, जय हो। इसे अव्यासी अर्घ का अनंत वैभव जयवंत हो। अव्यासी अर्घ जय हो, जय हो, जय हो। अव्यासी अर्घ।
अपने ज्ञान को गुप्त कमल में अवकाश देने वाली ये अव्यासी अर्क की शक्ति, अपने ज्ञान आनंद को, दर्शन को, दृष्टि को, अपने सुख को अपने गुप्त कमल में स्थान देने वाली ये अव्यासी शक्ति, कर्ण सी अर्क को, चरण सी अर्क को, कमल सी अर्क को, समस्त अर्कवान अर्कत्व इष्ट परिणतियों को अपने गुप्त कमल में स्थान अवकाश देने वाली ये अव्यास शक्ति, ये ही अपना ममल स्वभाव का प्रकाश कर रही है चेतन। सारे अर्क अपने ध्रुव को प्रकाशित कर रहे हैं। ओ हो अद्भुत ध्रुव की शोभा, अतीन्द्रिय शुद्धात्मा का आनंद, आहा अतीन्द्रिय गायक कमल की प्रसन्नता, अतीन्द्रिय अपने आत्मा का उपभोग। जय हो जय हो जय हो। अतीन्द्रिय रस सुखमय मेरा स्वभाव, ओहो परम अतीन्द्रिय सुखमय मेरा स्वभाव। हे आत्मन, इसलिए तो इस गुप्त कमल की साधना योगी करते हैं कि जैसे ही उन्हें ये 6 अर्क में गुप्त कमल उत्पन्न होता है तो उन्हें अपने सुख के लिए किसी और की पराधीनता नहीं रहती। उन्हें अपने सुख को प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे से भीख नहीं मांगनी पड़ती, किसी पर पर्यायों के पास, भोग के पास, विषयों के पास, वासनाओं के पास नहीं जाना पड़ता। वे योगी इस कमल में डूबते हैं, नरकों में डूबते हैं और निहाल हो जाते हैं, आनंद में हो जाते हैं, अपनी प्रसन्नता में रत रहते हैं और संसार चतुर्गति की यात्रा से मुक्त रहते हैं, विरक्त रहते हैं, विरक्त, अपने ज्ञान ध्यान में निमग्न और संसार से विरक्त, अपने आत्म योग में निमग्न, अपने आत्म ध्यान में निमग्न और संसार की यात्रा से मुक्त। वे ज्ञानी ज्ञान में ही आचरण करते हैं। वह ज्ञानी अर्क रूप प्रकाश की अर्क ज्योतियों को ही देखते हैं। अर्कमयी अपने अर्कवान अर्क रूप अपने स्वभाव को देखते हैं। अर्क ही मेरा अर्कमय स्वभाव है, अर्क ही मेरा अर्कमय स्वभाव है। जय हो जय हो जय हो जय। प्रकाश ही मेरा प्रकाशमय स्वभाव है, प्रकाश ही मेरी प्रकाशमय ज्योति है। भगवान अर्क ही अर्क रूप है, बस बाकी सब नर्क है। होश में आओ और इस गुप्त कमल में रमण करो, रमण, डूबो डूबो आत्मन। अब इस सुख से बाहर नहीं निकलना, अब इस साता से, इस शांति से, इस आनंद से बाहर नहीं जाना, अब इस प्रतीति में दृढ़चित्त रहना आत्मन। जरा सा भी यदि कोई भाव, पर्याय भाव उत्पन्न हो, पर्यायी आवरण उत्पन्न हो, तो भगवान घड़ी दो घड़ी स्थिर चित बैठ के इस गुप्त कमल की शक्तियों का अनुमोदन करके इस गुप्त कमल में निमग्न हो जाना आत्मन। सब विकार भूल जाएंगे, सब मोह कर्म के आवरण मिला जाएंगे, सब बुद्धि अज्ञान आवरण क्षय हो जाएगा और निरावरण इष्ट ध्रुव स्वभाव शक्ति से ही जागृत हो जाएगा कि अहो मैं निरावरण इष्ट स्वभाव हूं, मैं निरावरण इष्ट स्वभाव हूं, मैं निरावरण इष्ट स्वभाव हूं। मुझ में कोई आवरण नहीं है, मुझ में कोई भी आवरण नहीं है, मुझ में कोई भी आवरण नहीं है। मैं बस निरावरण चेतन शक्ति पुंज हूं, मैं निरावरण चेतन शक्ति पुंज हूं।
उठो चेतन उठो। अपनी ध्रुव विज्ञान में सत्ता में रमण करो, अपनी ध्रुव आनंद में शक्ति में रमण करो, और इस गुप्त करके अपने अतीन्द्रिय वैभव को विस्मरण मत करना। डूबना इसमें आत्मन। बड़े चतुर्गति के परिभ्रमण के बाद आज इन गुप्त शक्तियों का परिचित हुआ है। बड़े उत्कृष्ट होनहार के काल में, श्रेष्ठ आत्म उपलब्धियों के काल में इन अर्कों की शक्ति को जानने का अंतर्धर्म योग खिला है आत्मा। अब इनमें विलीन रहो, अब इनकी अनुमोदना में तन्मय रहो। अब ध्रुव में इन सट कमल के माध्यम से, इसके पहले प्रमुख कमल गुप्त कमल के माध्यम से, इन 6 सूर्यों के माध्यम से अपने शुद्ध चैतन्य में तत्व के प्रकाश में निमग्न रहो। हो ब्रह्म अतीन्द्रिय शक्ति के आनंद में निमग्न रहो। यही तत्व सार है चेतन, यही ध्रुव सार है। इस सार में तत्व को स्वयं पी जाओ। हे आत्मन, इसी हुंकार लगाओ अपने भीतरात्मत की, ओंकार में स्वभाव की जय जयकार मचाओ, और अनंत सो अपने जो अंतर में ये गुप्त कमल का उदय हुआ है, इसकी निमग्नता में लीन रहो। बस अपनी पात्रता भूमिका अनुसार इसमें ठहरे रहो। इसका ध्यान धारण करके आत्मिक सुख का घटाघट रसास्वादन करो। आत्मा यही सच्ची मुक्ति का वर्ण है। ये साधना ही निर्वाण का कारण है, और ये साधक ही मुक्ति मार्ग का पथिक है। इसे आत्म साधना को करने वाला ही वो वास्तविक ध्यानी या ज्ञानी परमात्मा है। भगवान तो वास्तविक मोक्ष मार्गी है। अपने ऐसे ध्रुव को ध्याओ, ऐसे ध्रुव की शक्ति का अवलंबन लो, और ऐसे ध्रुव में आनंदित रहो। ओम गुप्त है गुप्त ममल स्वभाव, गुप्त अतीन्द्रिय चेतना का रस, गुप्त अतीन्द्रिय आनंद की निमग्नता। इसे गुप्त कमल में ही लीन रहो चेतन, इसे गुप्त कमल का ही रसपान करो। गुप्त है गुप्त स्वभाव।